आज हम लोग रेविट पर प्लान बनाना सीखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग प्लान बनाए थे, डोर विंडो लगाए थे, रूफ सेलिंग लगाए थे। अब उसके बाद हम लोग जो है इसमें स्टेप, विंडो, छज्जा वगैरह को धीरे धीरे आगे की ओर बनाते हुए सीखते जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग रेविट आर्किटेक्चर को डबल क्लिक किया, थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद इस तरह से हम लोग का खुल रहा है। अब हम लोग को न्यू बनाना है, तो न्यू के लिए यहाँ पर देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स में है, ओपन है, न्यू है, आर्किटेक्चर टेम्पलेट है, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है। तो न्यू को डबल क्लिक कर देंगे। उसको तो ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग अप ऑन लेवल, इसको क्लिक किया। यूएस इंपीरियर यानी फीट में बनाना है ब्रिटिश सिस्टम में, तो इसको क्लिक किया। उसके बाद ओपन किया, ओपन के बाद हम लोग ओके किया, फिर थोड़ा सा वेट किया। इस तरह से हम लोग को खुल गया है। बाएं साइड में दिया हुआ है प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, दाएं साइड में हम लोग का है प्रॉपर्टीज़ है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले फाइल सेव करना सीखते हैं। क्या सीखेंगे? फाइल सेव करना। तो फाइल सेव करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे। यहाँ से बाएं साइड में गए, यहाँ फाइल में है सेव एज है। क्या लिखा हुआ है? सेव एज प्रोजेक्ट क्लिक किया। क्या किया? सेव एज प्रोजेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइल नेम लिखेंगे, अपना नाम है ना। तो DRAW ड्रॉ प्लान 03 कर दिया। ऑप्शन में गए, ऑप्शन में 1 क्लिक कर दिया, ओके किया, सेव किया। उसके बाद सेव करने के बाद हम लोग जो है पहले लेवल को क्लिक करेंगे। तो लेवल को क्लिक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट लेवल करना है। तो सबसे पहले हम लोग बाएं साइड में देख रहे हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, इसमें साउथ कहीं पर क्लिक किया हुआ है, साउथ में जा कर के क्लिक कर दिया इसको। इस तरह से हम लोग का लेवल हो गया। लेवल 1, लेवल 2 है। लेवल 1 और 2 करने के बाद हम लोग LL लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा लेवल 3, 4, 5 करने के लिए LL लिखेंगे। क्या? अब यहाँ पर दिया हुआ है ऑफसेट दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट किया, 10 फीट लिखा। 10 फीट लिखने के बाद यहाँ से हम लोग क्लिक किया, एक यहाँ पर क्लिक किया। लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया, लेवल 5 हो गया। जितना बनाना उतना बना लीजिएगा। इतना काम करने के बाद हम लोग फिर वापस लेवल 1 में आते हैं। कहाँ आते हैं? फिर वापस प्लान बनाना हम लोग को। तो प्लान बनाने के लिए लेवल 1 को डबल क्लिक किया। बाएं साइड में हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हम लेवल 1 को डबल क्लिक किया। इस तरह से हो गया। अब हम लोग को वाल लेना है। तो वाल लेने के लिए आर्किटेक्चरल में है, आर्किटेक्चर यहाँ पर वाल है। वाल में यहाँ पर वाल आर्किटेक्चरल है, वाल स्ट्रक्चर है, वाल बाय फेस है, वाल स्वीप है, वाल रिवेल है। तो इसमें हम लोग लेंगे वाल स्ट्रक्चर में क्लिक किया। अब यहाँ अनकर्ण है, अनकर्ण को हम लोग 10 फीट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। और वाल के लिए हम लोग यहाँ पर लिए हैं, वाल लिया आर्किटेक्चर, यहाँ पर से एडिट किया। एडिट में जा कर के एडिट यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर से हम लोग 9 इंच थिकनेस ले लिया। उसके बाद ओके किया,
फिर अप्लाई किया, ओके किया। अब इतना लेने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, मॉडिफाई में गए, कहीं पर लाइन लिखा हुआ है, लाइन ले लिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे, ठीक है, ले लिया। बाहर निकल के ये सीधा करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जूम कर लिया। जूम करने के बाद हम लोग ऑफसेट कमांड से प्लान बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड से प्लान बनाना शुरू करेंगे। तो ऑफसेट के लिए OF लिखेंगे, शॉर्ट है OF लिखा। यहाँ पर है हम लोग का जितना है, मान लिया कि 2 रूम हमको बनाना है, किचन बनाना है, लैट्रिन बाथरूम बनाना है, फ्रंट बरामदा बनाना है। तो उसके लिए हम लोग ऑफसेट कितना लेते हैं, 13 फीट का एक रूम लेते हैं, 13 फीट की। यहाँ पर गया, यहाँ पर जाकर पिक कर दिया, फिर 13 फीट का हम लोग एक और ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग ऑफसेट में जाएंगे, चौड़ाई लिखते हैं, तो 12 फीट का लिया हमने, फिर क्लिक किया इसको। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है ये सब कुछ ट्रिम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग SL कमांड आता है, क्लिक किया, यहाँ पर पिक कर दिया, बाहर निकल करके इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको ट्रिम इरेज कर दिया इसको बेगर कमांड के हम लोग इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बीच वाला पॉइंट जो इसको पकड़ करके बीच में कर दिया। इस तरह से हो गया। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकल देगा। तो इसको पिक किया, सेंटर टू सेंटर ना लेकर के इनर टू इनर लेते हैं। तो ये हम लोग लिखे थे 12 फीट लिखे, तो 12 फीट का लेते हैं, हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। फिर SL कर देते हैं हम लोग, बारी बारी से हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। इसको 13 फीट अंदर अंदर करते हैं। यहाँ पर लिख दिया 13 फीट हो गया। इसको भी 13 फीट करते हैं। हो गया, 13 बाय 12 का रूम हो गया। अब इसी जस्ट बगल में हम लोग एक किचन ले लेते हैं। तो फिर ऑफसेट में जाएंगे, 8 फीट का ले लेते हैं। फिर ऑफसेट में गए, ये 6 फीट लिखा, फिर इसको पकड़ करके बाहर निकल करके
सेंटर करके देखते हैं। सात फिट कर दिया हम लोग। उसके बाद एक और भी ले लेते हैं ऑफसेट में, लैट्रिन बाथरूम ले लेते हैं। इसको एसएल कर देते हैं। इसको पकड़ करके यहाँ तक ले आया। अब एक बेडरूम हम देना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर ऑफसेट में जाएंगे, 13 फीट लिया, 13 फीट लिख करके यहाँ पर ऑफसेट किया। अब इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं हम लोग। अब ऐसे ऐसे हम लोग लेते हैं, ऐसा 13 लिया, ऐसे लेते हैं 10 फीट लेते हैं या 12 फीट लेते हैं। फिर ऑफसेट में गए, इस चीज से हम लोग सीधा कर देते हैं। अब ये जो लाइन है हम लोग को, इसको क्या करना है, एसएल करना है। एसएल में गए हम लोग, यहाँ से तोड़ दिया इसको, यहाँ से इसको तोड़ दिया, बाहर निकल करके इसको इरेज कर दिया। फिर इसको जो बाहर निकला हुआ है इसको एडजस्ट कर दिया। फिर इसको किया, हम चाहते हैं ये लाइन सीधा ऐसे करना है। इसको पकड़ा और यहाँ से खींच दिया। फिर इसको क्या किया, इसको पकड़ करके यहाँ तक खींच दिया। ऑफसेट हम 7 फीट का बरंडा लेना चाह रहे हैं। फिर ऑफसेट में गए, यहाँ पर 7 फीट लिखा,
अब बाहर निकल करके ये इस लाइन को हम लोग यहाँ से यहाँ हटा करके यहाँ कर दिया। उसी तरह से फिर इसको यह एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है एसएल कर सकते हैं या इसको पीछे की ओर धकेल सकते हैं। इस तरह से हम लोग को 2 रूम हो गया, किचन हो गया, लैट्रिन बाथरूम हो गया, एक गेस्ट रूम हो गया, एक बरंडा हो गया, बीच में डाइनिंग स्पेस हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? डोर विंडो को बनाना है। तो डोर विंडो के लिए सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर में जाएंगे। डोर कहीं पर लिखा हुआ है, डोर में गए, यहाँ पर एडिट टाइप लिखा हुआ है। एडिट टाइप में जा करके हम लोग लोड में जा करके लोड फैमिली से कर सकते हैं। डोर कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर हर तरह का है, इसमें से जो हमको मुनासिब लगेगा उसको हम लोग लेंगे। क्लिक किया, मतलब देख लिया हमने। इस तरह से हम लोग सिंगल पैनल का ले रहे हैं। ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग का है हाइट लिखा हुआ है। हाइट को हम 7 फीट किया इसका, और चौड़ाई को यहाँ पर से बढ़ा दिया। तीन फीट 6 इंच का मेन डोर दिया। ओके किया। अब जहाँ बनाना है वहाँ जा करके पिक किया। अब ये किधर लगेगा, इसको पिक किया इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम लोग किनारा लगाएंगे, इसको इतना पर रख दिया। फिर बगल वाला हम बनाया, इसको फिर दाब करके प्रेस करके इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा हटा देंगे हम लोग, हल्का सा। मेन डोर ये भी हम लोग का, इसको क्लिक किया है ना, दीवार में रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग किया, इसमें डबल हम लोग बना सकते हैं। इसमें भी डबल का बीच में कर देंगे। फिर हम लोग जाएंगे डोर में, यहाँ से जा करके एडिट में जा करके लोड में जाएंगे। डोर कहीं पे लिखा हुआ, डबल देखते हैं। इस तरह का है। ओपन किया, यहाँ पर 7 फीट लिखते हैं। यहाँ पर जो हम लोग चौड़ाई लिखते हैं 3 फीट 6 इंच ही लिख लेते हैं हम लोग। ओके किया। अब यहाँ पर आ करके ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पर डोर चला गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकल करके इसको मूव कर देंगे इसको। थोड़ा सा हटा दिया इसको, तो एक पल्ला दूसरे पल्ला से टकरावेगा नहीं। इस तरह से मूव कर दिया। ठीक है। अब हम लोग किचन में और लैट्रिन बाथरूम में डोर लगाना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग डोर में जाएंगे। डोर में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर से एडिट करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लोड में जाएंगे, डोर को क्लिक किया, यहाँ पर देखते हैं सिंगल कहीं पर होगा। सिंगल पैनल है, इस तरह से देख लिया। यहाँ पर हम लोग हाइट तक 7 फीट रखबे करेंगे और चौड़ाई को कम कर देंगे। जैसे किचन का 3 फीट रखेंगे, 3 लिखा, फीट लिखा, अप्लाई किया, ओके किया।
इस तरह से हम लोग रख दिया, बाहर निकल गए। थोड़ा आगे पीछे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लैट्रिन बाथरूम का लगाना चाहते हैं। फिर डोर में गए, यहाँ पर से एडिट में गए, यहाँ पर से 7 फीट है ही, यहाँ पर सिर्फ हम लोग चौड़ाई जो है इसका वो 2.5 फीट लिखेंगे, 2 फीट 6 इंच। अप्लाई, ओके, इसको क्लिक किया। इस तरह से हम लोग देख लिया। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर खिड़की लगाएंगे, विंडो लगाएंगे। ये सामने का हम लोग इसको ही करेंगे, बाहर निकल गए। उसके बाद हम लोग इसको एसएल कर लिया है। एसएल करने के बाद इसको 3D में जाकर हम लोग देखते हैं। तो व्यू में गए, यहाँ पर 3D व्यू है, क्लिक किया, इस तरह से है। यहाँ अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो बाएं साइड में नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग लेवल 1 में जाते हैं, इसको यहाँ से एसएल करते हैं। बाएं हाथ से एसएल लिखा, यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 3D में जाकर देखते हैं। डिफ़ॉल्ट में जाकर के बाहर निकल गए, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर से इसका हाइट लिखेंगे। तो यहाँ पर अनकनेक्टेड जो है इसका, यहाँ सबसे पहले हम लोग बेस ऑफसेट दे देते हैं। यहाँ बेस रहेगा 7 फीट रहेगा और ई रहेगा 3 फीट रहेगा। 7 फीट लिंटेल का हाइट रहेगा, 3 फीट लिख दिया, इंटर कर दिया। फिर लेफ्ट साइड में भी हम लोग का है बरंडा का ओपनिंग है, यहाँ पर भी 7 फीट कर दिया, 7 फीट बेस कर दिया और यहाँ से अनकनेक्टेड जो है इसको 3 फीट कर दिया। हो गया, इस तरह से हम लोग का बरंडा हो गया। अब हम लोग इसमें प्लिंथ लगाना सीखेंगे। प्लिंथ लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लान ही में जाएंगे। लेवल 1 में गए, आर्किटेक्ट्स में जा कर के हम लोग प्लान में लेवल 1 में आ गए हैं। आर्किटेक्ट्स में गए, कहीं पर लिखा हुआ फ्लोर लिखा हुआ, फ्लोर में जाकर क्लिक किया, यहाँ फ्लोर आर्किटेक्चरल को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फ्लोर जर्नी देख रहे हैं। एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद हम लोग एडिट लिखा हुआ यहाँ पर एडिट किया, इसको हाइट लिया, प्लिंथ हाइट मान लिया कि 3 फीट लिखना है, तो 3 फीट लिया यहाँ पर। अब ओके किया, फिर अप्लाई किया, ओके किया। अब लाइन कमांड से हम लोग उसमें जा कर के पिक करेंगे। पिक 1, पिक 2 किया, पिक 3 किया, फिर यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं।
हम लोग फिनिश करके देखते हैं। अब 3D में जा कर के हम लोग देखते हैं कैसा व्यू है इसका है। इस तरह से हम लोग का प्लिंथ लग गया। अब हम लोग विंडो बनाना चाहते हैं। विंडो बनाने के लिए हम लोग लेवल 1 को डबल क्लिक किया, यहाँ से सामने रखा इसको, फिर आर्किटेक्चर में गए, विंडो कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर विंडो क्लिक किया। विंडो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट टाइप में जाएंगे, लोड में जाकर देखेंगे, विंडो W डाला, यहाँ से टाइप किया, विंडो आ गया, डबल क्लिक किया। अब इसमें देखते हैं कौन हमको अच्छा लग रहा है, इसको देखते रहे, है ना। ये डबल हंज है, इसको देख सकते हैं, या कर्टन वाल विंडो है, कंबाइंड है, कैसमेंट विंडो है। इसी को क्लिक किया, ओके किया। अब यहाँ पर हमको हाइट सेट करना है, यहाँ पर से 4 फीट लिखा विंडो हाइट, और उसके बाद यहाँ पर विड्थ है, ये हम लोग 3 फीट लिखा 6 इंच, ओके किया। अब यहाँ पर से आकर के हम लोग क्लिक किया, बीच में जा कर के हम लोग कर दिया। यहाँ पर बीच में दे दिया हम लोग, सामने में दे दिया, एक साइड में दे दिया, एक यहाँ भी दे दिया हमने। अब इसका विंडो हम लोग छोटा देना चाहते हैं, फिर जाएंगे हम लोग आर्किटेक्ट में, विंडो कहीं पर लिखा हुआ है, क्लिक किया, यहाँ पर एडिट किया। यहाँ पर से हाइट जो का त्यों रहेगा, सिर्फ चौड़ाई हम लोग 3 फीट कर देंगे। अप्लाई किया, ओके किया। अब इसको बीच में हम डालना चाहते हैं, बेगर कमांड के कमांड से बाहर निकल गए, इसको सिलेक्ट किया बेगर कमांड के, और पीछे यहाँ पर इसको किया, मूव किया, ठीक है। अब इधर करेंगे, हो गया। इस तरह से हम लोग दे दिया इसमें विंडो। उसके बाद हम लोग फिर जाकर देखते हैं 3D में जाकर कैसा दिखाई पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले इसको क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट में गया, इस तरह से विंडो हम लोग को दिखाई पड़ता है। अब हम लोग इसमें छज्जा लगाना चाहते हैं विंडो में, और स्टेप लगाना चाहते हैं। तो छज्जा के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सेव कर देते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग छज्जा लगाना चाहते हैं। इसमें छज्जा के लिए हम लोग जाएंगे, आर्किटेक्चर में जाएंगे, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कंपोनेंट, इसको क्लिक किया। सबसे नीचे वाला मॉडल इन फेस प्लेस है, क्लिक किया, इसको स्क्रॉल किया, नीचे में वॉल लिखा हुआ, ओके किया, फिर ओके किया। उसके बाद हम लोग सेट में जा कर के यहाँ पर क्लिक कर देंगे, पिक और प्लेन, यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम लोग एक्सट्रूजन क्लिक करते हैं। एक्सट्रूजन के बाद यहाँ लाइन लिखा हुआ है, लाइन लिया। 6 इंच एक्स्ट्रा हम लोग आगे निकालना चाहते हैं, तो साइड में निकाल दिया ऐसे। यहाँ पर से 6 इंच लिखा, इंटर किया। फिर ऊपर हम लोग जाएंगे, छज्जा का थिकनेस जो होगा 3 इंच होगा, किया, इसको बैक किया, इसे कितना बड़ा का हम लोग ले लिया। फिर हम लोग लाइन में जाएंगे,
यहाँ से हम लोग लाइन लिया, कितना का लिया, 3 इंची का लेते हैं। फिर 6 इंची इसका थिकनेस, 3 इंच लेंगे, सॉरी 3 इंच लिया। यहाँ से गए, इसको मिला दिया। अब एक तरफ वाला को हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर 1 फीट लिखा हुआ, 1 फीट ना लिख करके हम लोग 2 फीट लेते हैं। इस तरह से हम लोग बना दिया। ये हम लोग का छज्जा हो गया। उसी तरह से फिर हम लोग देखते हैं, फिनिश कर दिया, आर्किटेक्ट में गए, कंपोनेंट में गए, सबसे नीचे में है वाल से, इसको क्लिक कर दिया, ओके किया, सेट में गए, उसके बाद एक्सट्रूजन में गए, लाइन में गए, कंट्रोल जेड किया। ऑफसेट में जा करके 3 इंची इसका थिकनेस ले लिया, 3 इंच।
लाइन में जा करके इसको मिला दिया। उसके बाद फिनिश में जाकर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का है 2 फीट छज्जा आगे निकला हुआ है, 2 फीट लिख दिया, यहाँ पर इंटर कर दिया। इस तरह से दूसरा डिजाइन छज्जा का हो गया। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बारी बारी हम लोग बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पर स्टेप लगाना होगा, स्टेप सीखेंगे, रूफ बनाएंगे। तो रूफ बनाने के लिए हम लोग उससे पहले सेलिंग भी बना सकते हैं। आगे बगैर सेलिंग का भी हम लोग फॉल्स सेलिंग होता है, रूफ बना सकते हैं। तो रूफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेवल 2 को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेवल 2 को क्रिएट किया। लेवल 2 को क्रिएट करने के बाद हम लोग जाएंगे आर्किटेक्ट में, जाएंगे आर्किटेक्चर में गए, रूफ कहीं पर लिखा हुआ है, रूफ क्लिक किया। यहाँ रूफ है बाय फुटप्रिंट, इसको क्लिक किया। उसके बाद हम लोग यहाँ ड्रॉ में जाकर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का है ऑफसेट। हम लोग चाहते हैं रूफ जो है चारों तरफ से 6-6 इंच निकला रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको क्लिक किया, ऑफसेट में जा कर के यहाँ पर 6 इंच ले लिया हम लोग एक्स्ट्रा। और यहाँ पर जो डिफाइन स्लोप है इसको अनसेलेक्ट कर दिया। और हम लोग यहाँ पर से देखते हैं आगे 6 इंच है, क्लिक 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 क्लिक। अब ये सब नहीं मिला हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से गए, सब एक्सटेंड हो गया है। अब फिनिश कर देते हैं हम लोग। अब इसमें थिकनेस हम लोग नहीं लिए हैं, तो एडिट में जा कर के यहाँ पर जाएंगे, एडिट, यहाँ थिकनेस ले लेंगे, 4 इंच ले लिया, ठीक है। ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब हम लोग 3D में जाकर देखते हैं, व्यू में यहाँ पर जा कर के इस तरह से हम लोग का रूफ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके ऊपर पारापेट भी हम लोग लगाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग पारापेट लगाने के लिए यहाँ पर लेवल 2 में क्लिक किया। लेवल 2 में क्लिक करने के बाद हम लोग कहीं पर रेलिंग बनाना है। यहाँ पर कहीं पर रेलिंग लिखा हुआ है, स्केच पाथ को क्लिक किया, गो टू एडिट टाइप में गए। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर से हम लोग देखते हैं डुप्लीकेट बना सकते हैं, यहाँ पर से ओके कर दिया। एडिट में गए, यहाँ से पिक करते हैं हम लोग, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, इस तरह से हम लोग करते जा रहे हैं।
फिनिश किया, 3D में जाकर देखते हैं, व्यू में गए, 3D व्यू में गए, इस तरह से हम लोग का रेलिंग आ गया। हमको स्टेप लगाना है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर फेस में लगाना है। तो हम लोग जब करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या बनाएंगे जो स्टेप, इस फेस में बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्ट में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेप बनाना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर में गए, यहाँ पर लिखा हुआ कंपोनेंट है, इसमें मॉडल इन प्लेस में गए, इसको डबल क्लिक किया, ओके किया। उसके बाद सेट में गए, सेट में जाने के बाद पिक अप प्लेन क्लिक किया, ओके किया। अब यहाँ पर आकर के हम लोग इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक्सट्रूजन को क्लिक किया, यहाँ पर से लाइन लिया। अब हमको बनाना है इस फेस में, लेकिन बनाएंगे हम लोग पहले इस फेस में, यहाँ से ला करके मूव करके यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग एंड पॉइंट लिया, पिक 1, वर्टिकल राइज लिया, 6 इंच लिखा, यहाँ से इंटर किया। उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन 10 इंची का स्टेप लिया, इंच लिखा, इंटर किया। फिर हम लोग 6 इंची का लेंगे राइज, 6 इंची लिखा, फिर डायरेक्शन नंबर चेंज किया। फिर हम लोग 10 इंची लिखा, इंटर किया। फिर हम लोग 6 इंची का राइज लेंगे, इस तरह से लेते जाएंगे। फिर हम लोग 10 इंची का ट्रेड लेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 6 इंची का लिखा, फिर 10 इंच लिया, छः इंच फिर लिया। उसके बाद फिर हम लोग 10 इंच लिया। अब यहाँ से भी मोड़ सकते हैं, यहाँ से नीचा मोड़ दिया, क्लिक किया, फिर यहाँ से पिक करके इस एंड पॉइंट को मिला दिया। अब इसको एक बार एस्केप कर दिया, फिनिश किया। उसके बाद इसको पकड़ करके, फिनिश करने के बाद इसको पकड़ करके इधर स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया। इस तरह से हम लोग का बन गया। अब इसको मूव कमांड, बगैर कमांड का सेलेक्ट किया, इसको पकड़ा यहाँ से, इस साइड में लगाएंगे, बाएं हाथ से प्रेस करके ले गए। फिर इसको छोटा करना अगर है तो इसको यहाँ से प्रेस करके थोड़ा छोटा किया, यहाँ पर इस फेस में हम लोग लगा दें। इसको थोड़ा जूम कीजिए, हो गया। तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसको पकड़ के स्ट्रेच कर दीजिए यहाँ से। इस तरह से हम लोग का स्टेप बन गया। इसको फिनिश कर दीजिए। सेव कीजिए। हम लोग एलिवेशन देखना चाहते हैं, तो ये फ्रंट एलिवेशन हो गया। हम लोग का कैमरा लगा हुआ है, इसको डबल क्लिक किया,
इस तरह से फ्रंट एलिवेशन हो गया 2D में। अब इस पर हम लोग का स्टेयर रहता तो मल्टी स्टोरी भी बना सकते हैं, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जो भी बनाना है बना सकते हैं। अब हम लोग फिर चले जाते हैं लेवल 1 में चले जाते हैं। इस साइड का देखना हम लोग चाहते हैं, राइट साइड का, इसमें डबल क्लिक किया, इस तरह से राइट साइड का हो गया। फिर हम लोग लेवल 1 में चले जाते हैं। हम लोग बैक देखना चाहते हैं, डबल क्लिक किया, बैक एलिवेशन 2 विंडो दिखाई पड़ेगा। इस तरह से फिर लेवल 1 में चलेगा। लेफ्ट साइड का देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में क्लिक करते हैं, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बारी बारी से देख सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग 3D में देखना चाहते हैं तो 3D में जा करके इसको क्लिक कर दिया। इस तरह से हम लोग का रेबिट का प्लान तैयार हो गया, 3D में दिखाई पड़ रहा है। इसमें हम लोग तरह तरह का कलर भी पेंट कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। इसके लिए अगला क्लास में हम लोग करेंगे। जो भी आवे उसको देखिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके लिए इंतज़ार रहेगा। आप लोग इसी तरह से बारी बारी बनाइए। थैंक्स।